समस्याओं पर बात करते रहना आसान है और आसान काम करने वाले हमेशा ही संख्या में ज़्यादा होते हैं। हम भले ही इसे स्वीकार न करें, पर अपने अभावों की शिकायत करना, अपने हालातों को कोसना हमें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इससे हम अपनी जिम्मेदारियों से बच जाते हैं। जब हम कोई भी परीक्षा में फेल होते हैं तो हम अपने हालात को, अपनी परिस्थितियों को, अपने गार्जियंस को दोष देते हैं और ये कहते हैं कि हम में नहीं, हालात ने हमें हराया। लेकिन हर समय अपनी समस्याओं पर बातें करना हमारा अपने हिस्से की जिम्मेदारियों से बचने का बहाना भी है। लीडरशिप कोच ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, लीडर समाधान के बारे में बातें करते और सोचते हैं, समस्याओं के बारे में सोचने और बातें करने वाले ये हमेशा पीछे रह जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तो आज की तारीख है, आज है 5 जुलाई। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेट परीक्षा के बारे में। हर साल 2 बार ये परीक्षा आयोजित होती है। नेट और राज्य स्तरीय जो परीक्षाएं होती हैं उसको स्लेट कहते हैं, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेकिन मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो सहायक प्रोफेसर की सीधी भर्ती में पीएचडी को लगभग अनिवार्य करने की तैयारी भी चल रही है। नेट को न्यूनतम अर्हता के रूप में मान्यता मिली हुई है, वहाँ पीएचडी को ज़्यादा जो तरजीह दी जाती है। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में एनटीए के द्वारा आयोजित की जाने वाली नेट की परीक्षा ये महत्वहीन साबित हो सकती है। क्यों? क्योंकि विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए अभी नेट या पीएचडी में से एक न्यूनतम योग्यता होना कंपलसरी है। जो उम्मीदवार पीएचडी हैं उसे नेट करने की ज़रूरत नहीं। जो नेट किया हुआ है वो बिना पीएचडी के भी सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्ति पा सकता है। लेकिन पिछले कुछ समय से इस नियम का इस प्रकार से क्रियान्वयन हो रहा है कि नेट करने वाले उम्मीदवार को नियुक्ति के अवसर नहीं मिल पाते हैं। नियमों को विश्वविद्यालयों द्वारा अपने अपने तरीके से लागू किया जा रहा है। यूजीसी ने दोनों अर्हताओं को मंजूरी दी है, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया में नेट करने वाले उम्मीदवार को 5-10 अंकों का वेटेज मिलता है, जबकि पीएचडी वालों को 30 अंकों का। तो इस प्रकार से 20 अंकों का लगभग एक बड़ा डिफरेंस जो है क्रिएट हो जाता है और यही वजह होती है कि नेट उम्मीदवार के लिए नियुक्ति के मौके नहीं रह जाते हैं। हाल में बिहार में निकली भर्तियों में नेट के लिए 5 और पीएचडी के लिए 30 अंकों का जो वेटेज दिया गया है और यही वजह है कि ये बहस चर्चा में आ गई है। इसी बीच यूजीसी के नए नियमों पर भी अमल होने जा रहा है, जिसमें सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति में नेट करने वालों के लिए रहे से मौके भी खत्म हो जाएंगे। नेट एक न्यूनतम अर्हता तो रहेगी, लेकिन शोध पत्रों के प्रकाशन, शिक्षण अनुभव समेत इतनी शर्तें जोड़ दी गई हैं कि नेट उम्मीदवारों के लिए दरवाजे करीब करीब बंद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, नेट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आगे चलकर रिसर्च के लिए भी तैयारी करो। अगर आप चाहते हो कि आगे चलकर आप डिग्री कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में शानदार करियर बनाना चाहते हो तो देखिए, बात यहाँ पर क्या हो रही है, यूपी पीएससी के बारे में जो स्केलिंग की प्रक्रिया है, अभ्यर्थी मांग ये कर रहे हैं कि स्केलिंग का जो फार्मूला है या तो उसे ईमानदारी से लागू किया जाए, और अगर स्केलिंग को लागू नहीं करना है तो वैकल्पिक विषयों को हटा दिया जाए, केवल सामान्य अध्ययन के 2 पेपर करवा दिए जाएं। इससे क्या होगा कि किसी भी आर्ट या फिर साइंस, किसी भी वर्ग का स्टूडेंट होगा, उसकी जो योग्यता होगी वो सही तरीके से पहचान ली जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत को भेजे पत्र में हिंदी मीडियम छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हिंदी भाषी विशेषज्ञ से कराने और मॉडरेशन पद्धति अपनाने की मांग को लेकर अभ्यर्थी जो हैं वो काफ़ी दिनों से जो है चर्चा कर रहे हैं। उत्तर पुस्तिकाओं की वेबसाइट पर अपलोड करने और परिणाम आने के 1 महीने के अंदर मुख्य परीक्षा और अंतिम परिणाम के अंक जारी करने का अनुरोध भी किया है। हालांकि ये चीज़ें पहले होती थी, इन्हें बीच में रोका गया है और अभ्यर्थी मांग अब यहाँ पर ये कर रहे हैं कि जो पुरानी चीज़ें थी वो लागू की जाएँ, यानी कि स्केलिंग को लागू किया जाए, या फिर अगर स्केलिंग को लागू नहीं करना है तो कम से कम एक समान अवसर मिलना चाहिए। मतलब दोनों जो पक्ष हैं यहाँ पर, साइंस और आर्ट के जो स्टूडेंट हैं, एक आईआईटी का स्टूडेंट भी उसमें आ सकता है, तो सभी को एक समान अवसर मिलना चाहिए। इसलिए सिलेबस जो है ऐसा हो कि उसमें सभी को समानता मिल सके। और देखिए फ्रेंड्स, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहुत जल्दी करे तो भी इस साल अंतिम परिणाम घोषित करना मुमकिन नहीं दिख रहा है। पुरानी एजेंसी के रिकॉर्ड लेकर भाग जाने के बाद सदस्य ओपी राय को तकरीबन 25,000 आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी की जिम्मेदारी दी गई है।
सूत्रों के अनुसार 18 में से अभी 7 मंडलों की स्क्रूटनी ही पूरी हो पाई है। अगले महीने 7 और 8 अगस्त को टीजीटी, 17 और 18 अगस्त को पीजीटी की परीक्षा है और साक्षात्कार से 21 दिन पहले अभ्यर्थियों को पत्र भेजना होगा। बहुत जल्दी करने पर भी सितंबर के पहले सप्ताह से पहले साक्षात्कार शुरू होना मुश्किल है। एक पद पर 7 अभ्यर्थियों के हिसाब से प्राचार्यों के 599 पदों के लिए 4193 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा। तो चयन बोर्ड की ओर से पूर्व में हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में इंटरव्यू में 120 दिन का समय लगेगा। चयन बोर्ड में सप्ताह में 5 कार्य दिवस के हिसाब से साक्षात्कार में 5 महीने का समय लग जाएगा। तो इस साल तो मुश्किल है, थोड़ा सा अभी आपको इंतजार और करना पड़ेगा। और देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि छोटी छोटी जो आपकी गलतियां होती हैं वो आपको बहुत अधिक परेशान करती हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती को लीजिए तो जब आवेदन हो रहे थे तो कुछ लोगों ने उसमें अपना डेटा फीड करने में जो है गड़बड़ी कर दी थी और फिर आगे चल के ये भी हुआ कि जब इसका, जिसको आप लोग सुपर टेट कहते हो, तो इसका जब रिजल्ट जारी हुआ तो रिजल्ट को कुछ लोगों ने गंवा दिया है, मतलब रिजल्ट को उन लोगों ने प्रिंट नहीं किया और अब जबकि थर्ड काउंसलिंग में उनका नाम आ गया है तो यहाँ पर स्थिति ये है कि उनके पास रिजल्ट नहीं है और जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर भी इस समय रिजल्ट उपलब्ध नहीं है। अभ्यर्थी अब उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, यानी कि जहाँ से वेबसाइट डेवलप हुई है वहाँ तक दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन समस्या का कोई भी हल यहाँ पर नहीं मिल रहा है। और अभिलेखों की जांच करवाने पहुंचे अभ्यर्थियों में से जिनके पास रिजल्ट नहीं था तो उन्हें 3 महीने में मूल अभिलेख उपलब्ध कराने का शासनादेश मतलब जारी हुआ है। काउंसलिंग हुई है, लेकिन अभ्यर्थी अगर अपने अंक पत्र नहीं दिखाते हैं तो डेफिनेटली उनका जो ये मतलब चयन है वो रद्द भी हो सकता है। तो मार्कशीट के साथ फंसी नियुक्ति, 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। वेबसाइट पर मार्कशीट अब उपलब्ध नहीं है और संबंधित विभाग जो है ये डुप्लीकेट मार्कशीट जारी करने को तैयार नहीं है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत अब पहले और दूसरे चरण में चयनितों को सूची जारी की गई थी। उस वक्त काउंसलिंग के दौरान बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर सुपर टीटी की मार्कशीट की उपलब्धि थी। ऐसे में अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के दौरान मार्कशीट को लेकर कोई दिक्कत नहीं हुई। अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि अगर थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी तो वेबसाइट पर मार्कशीट फिर से उपलब्ध करा दी जाएगी, लेकिन इस बार वेबसाइट पर मार्कशीट उपलब्ध नहीं है और डुप्लीकेट मार्कशीट बनाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो अब खासी मुश्किल में है ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास मार्कशीट नहीं है। और दोस्तों अगर बात करें बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में तो खबर ये मिल रही है कि 18 जुलाई को होने वाली बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तिथि में फिर से बदलाव हो सकता है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने तैयारियां पूरी न हो पाने की वजह से शासन को पत्र लिखकर और समय मांगा है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि कोविड-19 की वजह से अभी तैयारियां पूरी नहीं हो पाई हैं। प्रवेश परीक्षा के लिए थोड़ा और समय देते हुए नई तिथि घोषित की जाए। तो कुल मिला के 5,91,252 अभ्यर्थियों ने बीएड में प्रवेश के लिए आवेदन किया है और यह आंकड़ा पिछले साल से अधिक है। विश्वविद्यालय ने सबसे पहले 19 मई को प्रवेश परीक्षा प्रस्तावित की थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। फिर शासन ने नई तिथि 18 जुलाई तय की थी। बीएड प्रवेश परीक्षा की राज्य प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी का कहना है कि कोविड की वजह से तैयारियां पूरी नहीं हो पाई हैं, तो शासन को पत्र लिखा गया है डेट को पोस्टपोन करने के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं पिछले साल 4,31,904 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आवेदन किए थे, लेकिन इस साल 5,91,252 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हुए हैं। और दोस्तों क्या आज का करंट अफेयर आपने देखा? देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप अदर चैनल पर जाकर भी देखते होंगे, मैं बस एक कंपैरिजन चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज का करंट अफेयर आप ज़रूर देखें और नीचे कमेंट करके हमें बताएं, चाहे इस वीडियो के नीचे चाहे इसी करंट अफेयर वाले वीडियो के नीचे आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको स्टडी विद ज्ञान प्रकाश का करंट अफेयर का सेशन कैसा लगता है और इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो आपकी राय जो है वो अपेक्षित है। हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।